दोस्तों, जैसा कि हमने शिकंजा ड्रामा के इस एपिसोड में देखा कि ज़ारून जो है वो फ़िज़ा को ढूंढने में पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे फ़िज़ा को ढूंढा जा सके या जिससे ऐसा पता चल सके कि फ़िज़ा खुद गई है या फ़िज़ा को किसी ने अगवा किया है या आखिरकार फ़िज़ा के साथ हुआ क्या है। ये अभी तक कोई भी पता नहीं चल रहा है इन सब लोगों को। और दूसरी तरफ एक तो ज़ारून दिन रात जो है वो फ़िज़ा को ढूंढने में लगा रहा है, दूसरी तरफ उसकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब कर रही है ज़ारून को। जो रानी है वो सारी गेम चला रही है। रानी को मौका मिल चुका है कि वो ज़ारून के ख़िलाफ़ अपने माँ बाप को भड़का सके और ज़ारून का जो रिश्ता है वो उसको ख़त्म करवा सके, और आहिस्ता आहिस्ता वो ये जहर जो है उसके भाई के, फ़िज़ा के भाई के जहन में भी डालेगी, यानी कि जो साकिब है उसके जहन में भी डालेगी कि आपकी बहन अगर वापस भी आ गई तो हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। तो साकिब भी यही कहेगा कि अगर फ़िज़ा आ जाती है तो वाकई हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी, तो इससे बेहतर है कि फ़िज़ा ना ही आए। तो दूसरी तरफ ज़ारून जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए भी फ़िज़ा को ढूंढने का फ़ैसला करता है, और वो सबको कहता है कि मैं जब तक फ़िज़ा को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं यहाँ पर सुकून से नहीं बैठूंगा। वो हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन आने वाली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि फ़िज़ा जो है उनको फ़िलहाल नहीं मिलेगी, और जो फ़िज़ा है उसके साथ होने क्या वाला है, फ़िज़ा को जो अगवा किया है जिस बंदे ने, वो इस वजह से उसने अगवा किया है कि वो जो बंदा है ना वो पहले भी लड़कियां जो है अगवा करता है, उनको सप्लाई करता है, ऐसी औरतों को जाकर बेच देता है जो लड़कियों से गलत काम करवाती हैं। तो यानी कि वो उस फ़िज़ा को जो है वो बेचने की गर्ज से उसने उठवाया है, क्योंकि फ़िज़ा खूबसूरत है तो उसने सोचा कि अगर मैं इस लड़की को उठवा लेता हूँ तो मेरा कर्ज़ा भी वसूल हो जाएगा जो कि उसने राशिद से लेना था, और यहाँ पे जो लड़की है उसको मैं बेच कर मैं इजाफी पैसे कमा सकता हूँ। तो उसने ये धंधा, जो क्योंकि उसका यही धंधा है, तो उसने इस धंधे को यूज़ करते हुए अपना जो पैसे उससे लेने थे राशिद से वो भी निकलवा लेगा, और आगे फ़िज़ा को जो है बेचकर उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। तो रानी जो है पूरी तरफ से अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो ज़ारून है उसके दिल में भी फ़िज़ा के लिए नफ़रत पैदा कर दी जाए, लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ फ़िज़ा को जो है वो उस औरत के पास ले जाएंगे, जहाँ पर फ़िज़ा उस औरत को मिलेगी, देखेगी उस औरत को, और वो औरत कहेगी कि ये हीरा कहाँ था, और इस तरह के जो हीरे हैं इसके तो मतलब कि जो हीरा होता है उसकी कीमत तो जौहरी ही जानते हैं। और वो उसके मुंह को हाथ लगाएगी तो फ़िज़ा को गुस्सा आ जाएगा, और फ़िज़ा मजबूर है, वो कर भी कुछ नहीं सकती, और वो यही कहती है कि बस जो जल्दी से है पुलिस यहाँ तक पहुँचे, ज़ारून जो है मुझे ढूंढ ले और मुझे यहाँ से आकर निकाल ले। ज़ारून जो है वो फ़िज़ा की सहेली के पास जाएगा और उसकी सहेली से जाकर बात करेगा। तो वहाँ पर उसकी जो दूसरी सहेलियाँ थी जो वहाँ से निकली थी उस दिन, तो वो बताएंगी कि जब हम यहाँ से निकली थी तो यहाँ पर इस तरीके से कोई गाड़ी खड़ी थी। तो यहाँ से कोई एक क्लू हम उसको उनको मिलेगा ज़ारून को, और वहाँ से हो सकता है कि वो जो है इस चीज़ को लेकर चले, और सीसीटीवी कैमरास की मदद से वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कामयाब हो जाएं। और जो राशिद है वो बहुत चालाक है, उसने अपना कर्जा भी उतार लिया और फ़िज़ा से बदला भी ले लिया, और मतलब कि उसने अपनी चाल खेल ली, और वो जो है इस वक्त अपनी जान छुड़वा चुका है। लेकिन जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि राशिद भी बुरा फंसने वाला है। सबसे पहले राशिद ही पकड़ा जाएगा, उसके बाद राशिद उन लोगों तक उसको पहुंचाएगा ज़ारून को, और उसके बाद ज़ारून जो है वो फ़िज़ा को छुड़वा के लाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला, अभी एक दो एपिसोड जो हैं, बल्कि 2 से 3 एपिसोड जो हैं इसी चक्कर में रहेंगी कि फ़िज़ा नहीं मिलेगी, और यहाँ पर रानी जो है तब तक पूरा जहर घोल चुकी होगी अपनी माँ और बाप के जहन में और साकिब के जहन में भी, और सिर्फ एक रिदा होगी और एक ज़ारून होगा जो फ़िज़ा के लिए तड़प रहे होंगे, और जो फ़िज़ा के लिए अच्छे ख़यालात रखते होंगे, या फ़िज़ा के लिए दुआएं कर रहे होंगे, या फ़िज़ा को ढूंढने में अपनी हर तरह की दुआ और हर तरह की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी सारी फैमिली, चाहे वो रानी की फैमिली है, चाहे वो साकिब है या रानी है या दूसरे लोग हैं, वो सारे जो हैं वो यही कहेंगे कि अच्छा हुआ फ़िज़ा जो है अब ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर वो वापस आती है तो हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। क्योंकि लड़की जो है अगर बाहर रहती है, बाहर एक रात गुजार के आ जाए तो उसकी इज़्ज़त पर जो है दाग लग जाता है, तो उसकी बिना पर सारे ख़ानदान की बेइज्जती होती है। तो इस चीज़ को लेकर इस जैसे कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं, तो मतलब कि जैसे रानी जैसी औरतें हो गई,
या इस तरह के लोग हो गए जो मतलब कि दिमाग के गंदे होते हैं, तो वो ऐसा ही सोचते हैं फिर। तो वो यही सोचेंगे तो मतलब कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यही दुआ करेंगे कि जो फ़िज़ा है वो वापस ना आए, और दूसरी तरफ जो ज़ारून है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा ढूंढने में। और आखिरकार उनको फ़िज़ा मिलेगी सही, लेकिन फ़िज़ा जिस हालत में मिलेगी वो बुरी हालत में मिलेगी। और फ़िज़ा जो है ख़ुद भी यही चाहेगी कि मैं अपने घर ना जाऊं, लेकिन ज़ारून जो है वो हर तरह से फ़िज़ा को समझाने की कोशिश करेगा। और आने वाली एपिसोड के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को कम मिलेंगी कि ज़ारून वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन 2 से 3 एपिसोड्स के अंदर हमें देखने को ये मिलेगा कि ज़ारून को काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी होगी और वह काफ़ी हद तक जो है फ़िज़ा को बाजियाब कराने में भी कामयाब हो चुका होगा। बाकी आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है? अपनी राय आप लाजमी दे सकते हैं और ज़रूर दिया करें अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हमें पता चले कि कौन जनाब क्या राय रखता है इस ड्रामे के बारे में। और आपने अपना फेवरेट कैरेक्टर बताना है कि इस ड्रामे में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, ताकि हम ड्रामास के रिव्यू करते रहें और उन पे बात करते रहें और अपनी अपनी राय का इजहार करते रहें। तो अपनी राय का इजहार आपने लाजमी करके जाना है। तो मिलते हैं फिर किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।